टेक्स एनडी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए समरूप त्रिभुज और उस पर आधारित प्रमेय को हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग समरूप शब्द पर ध्यान देते हैं। सम माने बराबर, रूप माने रूप। कभी आपने ध्यान दिया हो कि किसी बच्चे को देख करके कोई आदमी कहा हो कि ये फला का लड़का है क्या, उसके पिता का नाम लेकर के या उसकी मम्मी का नाम लेकर के ये कह दे कि ये फला का लड़का है, ये लड़की है, तो किस आधार पर, बिना बताए हुए और किस आधार पर ये आइडिया लगाता है और लगभग सही उतरता है? तो वह है समरूप। मतलब लड़का छोटा है लेकिन उसके पिता का नाम बताया जा रहा है, तो साइज में तो अंतर है ना, लेकिन रूप क्या है, एक जैसा है, तो इसे हम लोग समरूप बोलते हैं। और हम लोग यहाँ पढ़ने चल रहे हैं समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज तो देखें, एक समबाहु त्रिभुज हम बना रहे हैं ABC, और एक दूसरा समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं PQR। क्या इनकी भुजाएं बराबर हैं? नहीं है। लेकिन अगर हम इनका रूप देखें तो एक जैसे हैं। जैसे आजकल मोबाइल पर जूम का जमाना है, अगर हम इसका जूम करें, इनको कम करें तो इसके ऊपर सेट हो जाएगा, या इसको हम बड़ा करें तो इसके ऊपर सेट हो जाएगा। जैसे अगर हम दूसरा त्रिभुज ले लें, ये, क्या हम इसको जूम करके इस पर सेट कर सकते हैं या इस पर सेट कर सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इसका रूप इससे नहीं मिल रहा है, इसका रूप इससे नहीं मिल रहा है। लेकिन यहां ऐसा हो सकता है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे? समरूप। ये दोनों क्या हैं? समरूप त्रिभुज हैं। और चिन्ह के रूप में इसे हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ध्यान देंगे, यहां क्रम का भी महत्व होता है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। अगर त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR लिखा है, इसका मतलब है कि कोण A बराबर P है, B बराबर Q है और C बराबर R है। तथा यह भी है कि भुजा AB बराबर भुजा PQ, भुजा BC बराबर भुजा QR। और इसे हम जैसे कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, इसी क्रम में, जिस क्रम में यहाँ ABC लिखा है या PQR लिखा है, अगर से क्रम बदल कर लिखा होगा तो पहला पहले के, दूसरा दूसरे के और तीसरा तीसरे के, ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। और इसकी भुजा AB को PQ की संगत भुजा बोलेंगे। तो संगत भुजा, तो AB, पहले दो अक्षर लिया में, AB संगत भुजा PQ, ये लंबाई में बराबर होना आवश्यक नहीं है। और बराबर भी होगा तब भी समरूप होगा, उसके साथ सर्वांगसम भी हो जाएगा। लेकिन बराबर नहीं होना, यह संगत भुजा क्या है? AB की संगत भुजा PQ है। अब मान लीजिए दूसरा तीसरा लेते हैं तो BC की संगत भुजा QR है। पहला और तीसरा लेते हैं AC की संगत भुजा इधर क्या होगी? PR। ये क्या है? संगत भुजाएं हैं। अब अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो एक विशेषता ये होती है कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं। अगर दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं, तो उनके संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। संगत भुजा क्या है भाई? AB की संगत भुजा क्या है? PQ। BC की संगत भुजा है QR और AC की संगत भुजा क्या है? PR। ये समानुपातिक होंगी। जैसे अगर इस वाली भुजा में, पहली संगत भुजा में
2:3 का अनुपात है तो शेष दोनों भुजाओं में भी वही अनुपात होगा, मीन्स 2:3 का ही अनुपात होगा। अगर त्रिभुज समरूप है, इसमें अनुपात 3:5 का है, तो इस सभी में वही अनुपात 3:5 का होगा। तो यहाँ हम लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। जैसे यहाँ अल्फाबेट का क्रम जरूरी नहीं है, जैसे ऐसा दे दिया है कि कोई त्रिभुज है ABC और इसके समरूप त्रिभुज है PQR। अब त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है RPQ। अब यहां देखिए, मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज है और ये संगत भुजा है, तो देखें तो त्रिभुज ABC मीन्स यह वाली भुजा, समकोण वाला शीर्ष दूसरी भुजा और ये कर्ण। तो यहाँ अब अल्फाबेट नहीं ABC है तो यहाँ PQR हो जाएगा, ऐसा नहीं है, यहाँ उसी क्रम में लिया जाएगा कि भुज RPQ, ये संगत भुजा, फिर दूसरी भुजा, फिर कर्ण। अब इसी क्रम में कोण भी होंगे कि कोण A बराबर किसके होगा, R के होगा, कोण B बराबर क्या होगा, कोण P होगा, कोण C बराबर कोण Q, यानी जिस क्रम में यहाँ लिखा है उसी क्रम में लिखा जाएगा जिस क्रम में वो भुजाएं हैं। अब इसी तरह जो है यहाँ संगत भुजाएं भी ली जाएंगी, AB संगत भुजा RP, तो अनुपात लेना है AB बटा RP, BC बटा PQ और AC बटा RQ। ये अल्फाबेट के क्रम से नहीं लेना है, आपको संगत क्रम लेना है। अब इस पर आधारित एक प्रमेय हम लोग देखते हैं। प्रमेय है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली और तीसरी भुजा के समांतर जाने वाली रेखा उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ये प्रमेय है, परीक्षा में आएगा तो इसके आगे लिख दिया जाएगा सिद्ध कीजिए। परीक्षा में आएगा, लिख दिया जाएगा सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा से दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो ध्यान दीजिए, तो प्रश्न के अनुसार आप एक त्रिभुज बनाएंगे। माना त्रिभुज है ABC और किसी एक भुजा के समांतर, तो BC के समांतर हम एक रेखा खींच रहे हैं जो शेष दोनों भुजाओं को बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब हमको प्रूव करना है
कि समान अनुपात में बांट रहा है, मीन्स यहां से यहां बांट रहा है ये, इसमें और इसमें, यानी एडी और बीडी में जो अनुपात है वही अनुपात एई और सीई में है। मीन्स एडी बटा बीडी बराबर एई बटा सीई है। ये हमको प्रूव करना है। तो देखें, आप परीक्षा में विस्तार से इस तरह हल करेंगे। पहला काम आपको प्रमेय हल करने में ये लिखना पड़ता है कि आपको ज्ञात क्या है, मालूम क्या है, प्रश्न में दिया क्या है। तो ज्ञात में आप लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी, ये ज्ञात है। फिर आपको लिखना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है एडी बटा बीडी, एडी बटा बीडी बराबर एई बटा सी। ये प्रूफ करना है आपको। अब इसमें आपको प्रूफ करने के लिए रचना करनी पड़ेगी। तो रचना देखें, इसमें क्या करना पड़ेगा। पहला काम है कि डी को सी से मिला दीजिए और बी को ई से मिला दीजिए। दूसरा काम है डी से भुजा एसी पर लंब डाल दीजिए, 90 अंश का कोण बना दीजिए। और यही काम ई से आप एडी पर, भुजा एबी पर, इस पर लंब डाल दीजिए। ठीक, तो रचना में बात हम लिखते हैं कि रेखाखंड बीई तथा सीडी खींचा और इसका नाम दे दीजिए एम एम, और डीएम लंब, डीएम लंब एसी, लंब का चिन्ह है उल्टा टी, एसी तथा ईएन लंब एबी, ईएन लंब एबी खींचा। ये प्रूव करने के लिए आपको स्वयं करना पड़ेगा। एक बार दो बार अभ्यास करने से प्रश्न पढ़ते ही आपको ये बात ध्यान में आ जाएगी कि इस प्रमेय को प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए आपको रचना क्या करना पड़ता है। अब आगे हम लोग देखते हैं उपपत्ति, और इसको हम लोग प्रूफ बोलते हैं, प्रूफ। यानी इसको प्रूफ करने से पहले 3 बातें हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। यानी पहला ये देख लेते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणते संगत शीर्ष लंब, आधार की लंबाई और उसी भुजा पर डाला गया लंब। तो इस त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल जैसे प्राप्त करना है तो एडी गुणते ईएन क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अगर हम ये भुजा लेते हैं एई तो संगत शीर्ष लंब आपको डीएम लेना पड़ेगा कि एई गुणते डीएम बटा 2। दूसरी बात हमको ये देखना है कि एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो इस आधार डी पर 2 त्रिभुज बने हुए हैं बीसी के बीच में। रचना में आपको प्रश्न में ज्ञात है कि डी समांतर बीसी है, तो आधार डी पर एक त्रिभुज बन रहा है डीबीसी और एक त्रिभुज बन रहा है डीसी।
तो ये क्षेत्रफल में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच बने हुए हैं। तो अब हम लोग उत्पत्ति देखते हैं। दूसरी बात एक और आपको ध्यान देने की है, जैसे एक त्रिभुज यह है और इसी भुजा को बढ़ाने पर दूसरा त्रिभुज यह बना हुआ है और यहां शीर्ष लंब हम डाल रहे हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आधार गुणित ऊंचाई, आधार भुजा ये हो गई और ये हो गई ऊंचाई बटा 2। और अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका आधार और ऊंचाई यही है, क्योंकि बढ़ी हुई भुजा पर लंब यही है। दूसरा लंब आप नहीं डाल सकते हो, यही लंब जो है इस आधार वाले त्रिभुज के लिए भी है और इस आधार वाले त्रिभुज के लिए भी। अब देखेंगे हम लोग प्रूफ देखते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल। ध्यान दें, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल AD गुणते EN बटा 2, AD गुणते EN बटा 2 बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, भुजा आधार भुजा BD और ऊंचाई जो है शीर्षलंब जो है यही EN ही है। जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि इस भुजा को बढ़ाने पर ये लंब है, ये ऊंचाई इस त्रिभुज के लिए भी है और इस त्रिभुज के लिए भी ऊंचाई यही है। तो हो गया आपका BD गुणते EN बटा 2। अब EN से EN कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब फल क्या प्राप्त हुआ, ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AD बटा BD, समीकरण 1। अब देखें त्रिभुज, अब इधर से हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल बराबर हो गया। अब देखें AD के क्षेत्रफल के लिए AE बटा AE गुणते DM बटा 2, इसके क्षेत्रफल के लिए फिर यही ऊंचाई इसमें काम में आएगी दूसरे वाले त्रिभुज के लिए, तो CE गुणते DM बटा 2, DM से DM कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। प्राप्त किया हुआ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल बराबर AE बटा CE, समीकरण 2। अब देखें चूंकि DE समांतर BC, इसलिए त्रिभुज, अब देखें इसी DE और समांतर रेखा के बीच त्रिभुज बने हुए हैं, इनके क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल, समीकरण 3। अब ध्यान देंगे आप, समीकरण 1 में AD अंश में है और इसमें भी ADE है, अंश दोनों को बराबर हो गया। इसके हर में BDE का क्षेत्रफल है और यहाँ DCE का क्षेत्रफल है, यहाँ भिन्न है, परंतु यहाँ देखें समीकरण 3 से कि BDE का क्षेत्रफल DCE के क्षेत्रफल के बराबर है। इसका मतलब है कि समीकरण 1 और 2 का जो हर है वह भी बराबर है। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से हम देखते हैं कि बायां पक्ष बराबर हो रहा है। अगर बायां पक्ष समीकरण 1, 2 का बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होना चाहिए। इसलिए क्या हो गया, AD
बटा BD बराबर AE बटा C। यही हम लोगों को सिद्ध करना था कि त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा से दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। जो अनुपात इसका है वही अनुपात इसका है, ये सिद्ध हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रमेय समझ में आया होगा। आप एक बार 2 बार अभ्यास करेंगे और इसे परीक्षा में आसानी से हल कर सकेंगे। आगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज आपको दी जाएगी और आप हल करेंगे। धन्यवाद।